अब हम आज के टॉपिक्स की ओर आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा सुपर फूड बताऊंगा आपको जिसको हम लोग उपेक्षा कर देते हैं। तो उस फूड के बारे में आपको बताऊंगा जो हमारे किचन में मिलता है। हमारे किचन में नहीं, हमारे रसोई में मिलता है। हमारे स्वास्थ्य वर्धन के लिए बहुत अच्छी एक सब्जी है, तो सुपर फूड है। उसके बीज और उसकी जो रस है बहुत अच्छा गुणकारी है। मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ इस कद्दू की। ये कद्दू लंबी भी आती है, यह कद्दू जो है गोल भी आती है। तो इसके बहुत सारे औषधि गुण हैं। इतने औषधि गुण हैं कि जो त्याग दिए होंगे ना, आज से खाना चालू कर देंगे। इतने इसके औषधि गुण हैं। सबसे पहले तो देखा जाता है कि कोई भी औषधि उसकी तासीर क्या होती है, मतलब उसका गुण कैसा रहता है, कि वो ठंडा है कि गर्म। तो आपको बता देता हूँ कि कद्दू जो है ठंडी तासीर का होता है और इतना अच्छा सब्जी है। मैं तो कम से कम एक सप्ताह में 3 किलो जरूर लेता हूँ। उसका कोई रेट, और सबसे अच्छा और किफायती रेट में 40 रुपया किलो तक, ज्यादा से ज्यादा उसका बढ़ेगा तो 40 रुपए किलो तक मिल जाता है। बजट में भी आता है और इतने गुणों की भंडार है उसमें। मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, और सबसे बड़ी बात बताऊं, जो बहुत सारे अधिकतर फूडों में नहीं मिलता, उसमें विटामिन डी का अच्छा स्रोत है, जो हम बोलते हैं ना धूप में बैठने से मिलता है। तो यह कद्दू है जो कुम्हड़ा है, जिसको कांसी फल कहते हैं, छत्तीसगढ़ी में मखना कहते हैं, उसकी इतनी गुण आप हैं, प्रॉपर्टी आप, बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। तो सबसे बड़ी बात है, तो बगैर धूप के हमें विटामिन डी दे रहे हैं। इसमें है कॉपर है, आयरन है, जिंक है, फास्फोरस है, जबरदस्त इम्यूनिटी बढ़ाता है यह। इसका रस पीजिए आप, 1 कप का भांति आप ले लीजिए उसको, उसके बीच के गुदा का रस निकाल करके लीजिए। इतना जबरदस्त इम्यूनिटी बढ़ेगी, शरीर की जो गर्मी है ना उसको निकालने का काम करता है। उसको परत निकाल लीजिए छील करके, और पैरों की तलवे पे ऐसे रगड़ें। लंबे समय तक बुखार है, बुखार नहीं उतर रहा है आपको, तो उससे आपके बुखार उतर जाएगी। यह शरीर की गर्मी के साथ साथ दिमाग के भी गर्मी को दूर करता है। इसका जूस जो है, कद्दू का जूस, कुम्हड़ा का जूस, तो बहुत ही अच्छा। यह दिमाग की भी गर्मी को दूर करता है। दिमाग की गर्मी है तो दिमाग अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। और इसी में ये जूस में विटामिन B1 है, B2 है, B6 है, विटामिन सी है और विटामिन ई है, और यह बीटा कैरोटीन से भरपूर होता है। कार्बोहाइड्रेट्स भी है, प्रोटीन भी पाए जाते हैं। इसीलिए रोज 1 कप लेना है। कितने सारे विटामिन इसमें मिल जाते हैं। विटामिन डी तो बताइए, B1, B2, B6, विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन से भरपूर है। रोज 1 कप लेना चाहिए। चलिए देखते हैं 1 कप लेने से और इसमें क्या किस रोगों पे फायदा हो सकता है। तो किडनी की पथरी जिनको है, 3 समय 1-1 कप इसका हम सेवन करें तो किडनी की पथरी के लिए बहुत अच्छा। और रोज 1-1 कप अगर लेते रहें तो किडनी को और लीवर को बहुत अच्छे से यह रखता है। तो इतना अच्छा और इतना सस्ता और सर्व सुलभ और सर्व मौसम में मिलने वाला कांसी फल, कद्दू का फल, कुम्हड़ा का फल, लाल पेठा या मखना का फल छत्तीसगढ़ी में कहें तो मिलता है। यह एंटी ऑक्सीडेंट है। जो हमारे धमनियां है ना, जो हृदय के आसपास जो कड़कपन हो जाता है, उसको यह लचीला करता है। और लचीला करेगा तो अच्छे से काम करेगा, और अच्छे से काम करेगा तो हृदय घात की कभी भी
समस्या आपको नहीं होगी। तो हार्ट अटैक से भी यह आपको बचाएगा, आपके हृदय की गति को ठीक कर देगा, सबसे अच्छी बात है। तो उसमें कोई अवरोध नहीं होगा, अवरोध नहीं होगा तो वह अच्छे से काम करेगा, अच्छे से काम करेगा तो आपको कोई समस्या होगी नहीं। पाचन तंत्र को भी सुधारता है इसका रस जो है। कैसे सुधारता है इसका रस? कब्ज को भी ठीक करेगा, आपको दस्त हो रहा है उसको भी ठीक करेगा, अल्सर है, चाहे गैस की समस्या है, चाहे किडनी या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको यूटीआई कहते हैं, मूत्र मार्ग पे जलन होना, ये सब किडनी के कारण होता है। तो किडनी को अच्छे से कर देता है, पूरे यूरिनरी सिस्टम को ठीक करता है इसका जूस। पहले भी बताया दिमाग को शांत करता है। किसको शांत करता है? एक बीमारी होती है इंसोम्निया, बीच बीच में नींद खुल जाती है, खर्राटे आते हैं, नींद टूट जाती है, नींद नहीं आती है, तो इसके लिए 1 कप इसका जूस लीजिए, रस लीजिए, उसमें थोड़ा सा शहद मिला करके लेना चालू करिए। आपकी दिमाग की जो हड़बड़ाहट है, गड़बड़ाहट है, शांति प्रदान करेगा दिमाग को यह कुमड़ा का फल। कितना अच्छा है देखिए, हम उसको ऐसी सब्जी के रूप में, ऐसे तिरस्कृत सब्जी के रूप में देखते हैं तो मत पूछो अरे क्या सब्जी बने, कुमड़ा है, ऐसे कर देते हैं। ऐसा नहीं, हाथ जोड़ के निवेदन है, यह कांसी फल है, बहुत उपयोगी है। अब देखते हैं इसका बीपी पे क्या फायदा है। इसमें एक पेप्टिन नामक तत्व पाया जाता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है, तो यह बीपी को भी ठीक करेगा। कितना अच्छा है, शरीर को तो ठंडक रखता ही है, तापमान को कम करता है इसका जूस, आपको बताया ही है। शरीर में भी गर्मी उसको अच्छा करेगा, उनके पूरे ओवरऑल वेलबीइंग के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन सी एंड मिनरल्स है इसमें जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बीमारियों से हमें बचा करके रखता है। तो इम्यूनिटी बढ़ाना है तो कद्दू लीजिए, कितने अच्छा है बताइए, पूरे शरीर के पूरे अंगों के लिए। और देखते हैं बालों को, जो बाल झड़ते हैं ना, ये ऐसे बालों को पुनः उगाने की अगर ताकत किसी चीज में है तो वह इस कद्दू के जूस में है। तो बाल झड़ना बंद हो जाएगा। जागृत मतलब नया जागरण करने का गुण है, किसी और चीज में नहीं। आप रिसर्च करिए, सर्च करिए। खून में शुगर की मात्रा को नियंत्रण, अब देखिए शुगर वाली मीठा टाइप, अरे मीठा नहीं है भैया, खा के देखिए, इसके गुणों को पहचानिए। जाने बिन होय नहीं प्रतीति, और बिन प्रतीति होय नहीं प्रीति, और प्रीति बन बिना न भक्ति दृढ़ाई कहते हैं। तो जानोगे नहीं तो उसको पहचानोगे कैसे, पहचानोगे नहीं उसको गुण को कैसे जानोगे? तो ऐसे किसी के देखा देखी या सुना सुनाई बात को नहीं, अपने दिमाग भगवान ने दिया है, उसका इस्तेमाल करें। इसमें और क्या क्या है? विटामिन ए है, पोटेशियम है, पोटेशियम से भरपूर है, इसीलिए बाल उगाने के काम करता है। हम तो बोल दिए बाल उगाता है, लेकिन किस तत्व के कारण? विटामिन ए है और पोटेशियम है। सबसे पहली बात, आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है बहुत ज्यादा जंक फूड, ये फूड, फास्ट फूड खाते हैं, इससे बाल झड़ते हैं। इनसे बचना होगा, कारण से बचना होगा, तभी हम निवारण कर पाएंगे। सिर्फ निवारण कर रहे हैं और कारण से नहीं बचे हैं तो गड़बड़ है। लंग्स के लिए, हमारे फेफड़े के लिए बहुत अच्छा लाभदायक है। पेट हो, लीवर हो, किडनी हो, चाहे फेफड़े हो, चाहे दिल हो, सबके लिए यह बहुत अच्छा, गुणकारी, लाभकारी यह कद्दू का फल, काशी फल, कुमड़ा का फल या छत्तीसगढ़ी में मखना कहते हैं, उसको खाना चालू करिए, उसका रस पीना चालू करिए, सब्जी बना करके, एकदम डीप फ्राइड करके मत बनाइए, सामान्य रूप पे आप उसको दीजिए। इसका जो बीज है, कहते हैं काजू और बादाम से भी ज्यादा शक्तिशाली है इसका जो बीज है।
इसको आप लाइए, पूरा पूरा खरीद करके लाइए बड़ा बड़ा, उसके बीज को निकालिए, सप्ताह में 3 दिन सब्जी खाइए, रस पीजिए, सब के सब देखिए जो जो समस्याएं हैं आपके घर के भीतर जिन जिन सदस्यों को दूर होगा। और उसके पूरे कद्दू के बीज को सुखा दीजिए, और उसको तलना नहीं, उसको तले भूनने से ना उसकी जो पोषकता है वो बहुत सारी पोषकता निकल जाती है, तो उसको तलिएगा मत, अरे ऐसे ही खाइएगा, इतना टेस्टी है, आहा, काजू किशमिश, काजू और बादाम से भी अच्छा स्वाद रहता है। आप खा के तो देखिए, करके तो देखिए। यह और इसके साथ ना यह हड्डियों को मजबूत करता है, किनको, हड्डियों के विकास में काम करता है, और हड्डियों को निर्माण करने में भी देखिए, यह हड्डियों को बनाता भी है, हड्डियों का विकास करता ही है, हड्डियों को बनाता है, और हड्डियों की देखभाल भी करता है। इसका जो बीज है, कमजोर हड्डियों को यह, क्योंकि इसमें कैल्शियम पाया जाता है। आप बोलेंगे ना हड्डियों को तो मजबूत कर देता है, कौन सा तत्व है, तो इसमें कैल्शियम पाया जाता है। इस तत्व के कारण यह, इसके बीज हैं, फेंकना मत, यह बाजार में पंपकिन सीड करके मिलता है, उसको भी आप खा सकते हैं। अब आते हैं बात खोपड़ी की। टेंशन है, स्ट्रेस का लेवल को कम करता है कद्दू का बीज, क्योंकि इसमें जिंक होता है, विटामिन बी और विटामिन सी पाया जाता है, इसलिए यह टेंशन को कम करता है। और बात आती है मोटापा की, तो इसका बीज का उपयोग करिए, यह आपके मोटापा को भी कम करने का काम करे। भोजन पे नियंत्रण रखिए, मन को शांत रखिए, रोज योगाभ्यास करिए, अच्छी दिनचर्या रखिए, अच्छा काम करिए, तो आपका जो चाहेंगे वो होगा। मोटापा तो ऐसे कम हो जाएगा। दिल के मरीज को इसके बीज लेना चाहिए, क्योंकि बीज में पोटेशियम होता है जो रक्तचाप को कंट्रोल करता है। अब क्या चाहिए भाई, इससे कितना चीज है, आपका दिल को ठीक कर दिया पोटेशियम, इसमें विटामिन बी और जिंक है जो टेंशन को ठीक कर दिया, विटामिन सी है टेंशन को ठीक कर दिया, कैल्शियम है हड्डियों को मजबूत कर दिया, इसमें विटामिन ए और पोटेशियम है जो बालों को उगा देता है। और क्या चाहिए, इसमें आपके शरीर को ठंडक रखता है, आपकी बीपी की समस्या को दूर करता है, आपके कब्ज को समस्या को दूर करता है, अल्सर की समस्या को दूर करता है। इसका रस, किडनी हो, चाहे गैस की समस्या हो, चाहे शुगर की समस्या हो, चाहे इम्यूनिटी बढ़ाने की समस्या हो, तो आज से आप सभी इस फल को तिरस्कार ना करें, इस सब्जी को तिरस्कार ना करें, इसका सूप बना करके पीजिए, जो गरम गरम, हा मजा आ जाएगा। आप करके देखिए, इतने गुणों से भरपूर है यह कद्दू। आप पहले से जानते थे कि नहीं, तो अब जान गए हैं। तो अब आप इस फल का जरूर 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 सेवन करें, सब्जी के रूप में, रस मतलब जूस के रूप में, और इसके बीज के रूप में, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, आपको विटामिन डी मिलेगा, जो कहीं नहीं मिलता। विटामिन डी धूप में ही मिलता है, उसको लेने से ही मिल जाएगा, लेकिन धूप में भी हमको रहना है। जो नहीं मिल सकता उसके लिए प्रकृति का वरदान है यह, तो प्रकृति माता को प्रणाम करते हुए इसको लेना। दिमाग की गर्मी हो चाहे शरीर की गर्मी हो, अच्छे से दूर करता है। विटामिन B1 है, विटामिन बी, विटामिन 2, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन 6 पाया जाता है।